हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना चंद। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट वेब होस्टिंग फॉर एफिलिएट मार्केटिंग। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट के लिए सबसे अच्छा वेब होस्टिंग कौन सा है। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेब होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक मिलेगा, जहां से परचेस करने पे आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तब आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर, जो कि है hostinga.in। अब गाइस यहाँ पर इस डिस्काउंट लिंक से आपको क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ। गाइस देखो, यहाँ पर आप जैसे इस लिंक पर क्लिक करके खरीदते हो तो आपको मिलेगा 80% का डिस्काउंट, फ्री डोमेन, एक्स्ट्रा 3 मंथ्स की होस्टिंग। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो मैं अपने पर्सनल लेवल पे आपको दे रहा हूँ, वो ये कि आपको दूंगा मैं एक ब्लॉग थीम जिसका नाम होगा न्यूज़मैग प्रीमियम थीम। वो एक प्रीमियम थीम रहेगा, आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स में लाइफ टाइम यूज कर सकते हो उसको। दूसरा रहेगा आपका एलिमेंटर प्रो प्लगइन, जो कि मैं आपको बिल्कुल फ्री में दूंगा। और तीसरी चीज ये रहेगी कि आपको मैं एक रैंक मैथ का एसईओ प्रीमियम टूल दूंगा। ठीक है, एक प्लगइन है, वर्डप्रेस प्लगइन रैंक मैथ, जिसका यूज करके आप अपने ब्लॉग का, डेफिनेटली आप एफिलिएट मार्केटिंग करने वाले हो तो उस केस में आपको एक टूल की तो जरूरत पड़ेगी। तो उस केस में आपको रैंक मैथ एसईओ प्लगइन में दूंगा, जिसका यूज करके आप अपनी वेबसाइट का एसईओ कर सकते हो। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी अगर आप हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग खरीदते हो। और उसका रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट लेकर आप मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक के बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आप उसको मुझे सेंड करोगे तो आपको मैं वो चीजें 48 घंटे के अंदर अंदर भेज दूंगा। आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट मुझे भेजना है, ठीक है, ये बताने के लिए कि आपने लिंक से खरीद लिया है। ओके, और खरीदने के बाद आप स्क्रीनशॉट भेजो और 48 घंटे के अंदर अंदर ये तीनों चीजें मैं आपको दे दूंगा। और इन केस अगर आपके पास पहले से होस्टिंग है, ठीक है, आपको एलिमेंटर प्रो चाहिए, या फिर इनकेस आपको रैंक मैथ एसईओ टूल चाहिए, या फिर आपको न्यूज़मैग का प्रीमियम थीम चाहिए, तो आप वो भी मुझे बता सकते हो। ठीक है, उन सब की अलग अलग प्राइसिंग रहेगी। ठीक है, हालांकि जो एक्चुअल प्राइसिंग रहेगी वो न्यूज़मैग का $60 है। ठीक है, रैंक मैथ एसईओ का $60 है। और अगर एलिमेंटर प्रो की अगर बात करें तो लाइफ टाइम अगर आप उसे लेने जाओगे तो 1-1.5-2 लाख रुपए के आसपास लग जाता है, अगर आप उसे रिन्यू कराते रहोगे तो मैं आपको लाइफ टाइम यूसेज के लिए दे रहा हूं। तो उसके हिसाब से मैं आपको बहुत ही कम प्राइस में, जैसे कि जो $60 का जो रैंक मैथ एसईओ टूल है वो मैं आपको सिर्फ ₹600 में दूंगा, है ना। तो ये जो एलिमेंटर प्रो है वो ₹1500 मिल जाएगा आपको। और न्यूज़मैग का जो प्रीमियम थीम है वो भी आपको ₹1000 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको अलग अलग प्राइसिंग बता दी है सबकी। अगर आपके पास होस्टिंग है ऑलरेडी तो इन थीम को, प्लगइन्स को कैसे लेना ये बता रहा हूं। अगर होस्टिंग आपके पास नहीं है तो होस्टिंग के, अगर आप होस्टिंग लेते हो तो सारी चीजें मैं आपको बिल्कुल फ्री में दे दूंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, बेस्ट वेब होस्टिंग फॉर एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट, कि ये हमारा टॉपिक है। देखो गाइस, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कोई अलग से वेबसाइट होती नहीं है ना। पहली बात तो ये है, मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग हम करते हैं हमारे ब्लॉग के थ्रू। अब हम अपने ब्लॉग को कुछ इस तरीके से बना सकते हैं कि वो ब्लॉग कम और एफिलिएट मार्केटिंग का एक तरह से एक पोर्टल जैसा हमें लगे, जहां पे आप को ऐसी फील आएगी, आपके यूजर्स को ऐसी फील आएगी जैसे वो किसी ई कॉमर्स वेबसाइट से खरीद रहे हैं कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, बनता एक ब्लॉग वेबसाइट ही है, लेकिन आप उसका यूज करके मतलब एक अफिलिएट मार्केटिंग ब्लॉग बना सकते हो, जिसमें लोगों को ऐसा लगेगा कि वो किसी ई कॉमर्स वेबसाइट से खरीद रहे हैं। एग्जैक्टली वो किसी ई कॉमर्स वेबसाइट से खरीद नहीं रहे होंगे। जब वो बाय नाउ बटन पे क्लिक करेंगे तब दूसरों की साइट पे जाएगा, जो भी जिसका भी आपने अफिलिएट ज्वाइन करके रखा हुआ। तो आपके लिंक पे बटन क्या होगा, आपका लिंक रहेगा अफिलिएट लिंक, जिस पर क्लिक करके वो दूसरों की वेबसाइट पे जाएंगे और वहां से चीजें खरीदेंगे और उसका कमीशन आपको मिलेगा, क्योंकि आपके ब्लॉग में दिए गए बटन पे क्लिक करके गए जिस पे आपका अफिलिएट लिंक लगा हुआ था। ठीक है, इसकी वजह से हम उसको बोलते हैं अफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट। क्लियर? अब देखो, अफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है आपको पता है? ये बेसिक चीज होती है। लोग बोलते हैं कि अफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट बना दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन अफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका एसईओ, है ना। अगर आपका ब्लॉग जो है वो रैंक नहीं होता है, ठीक है, तो आपका अफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट का कोई रोल नहीं है ना। जैसे कि मैं अभी आपको सर्च करके दिखाता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं हम यूट्यूब पे चले जाते हैं और यहाँ पर हम लिख देंगे बेस्ट वेब होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस। तो ये कुछ भी हमने रैंडमली एक सर्च कर लिया कि बेस्ट वेब होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस। अभी जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड नंबर पे हमारा वीडियो रैंक्ड है, जो मैंने 2 हफ्ते पहले डाला था, है ना। अब अगर ये वीडियो यहां पर रैंक नहीं रहेगा तो इस वीडियो को देखेगा नहीं।
वैसे ही वेबसाइट के केस में भी ऐसा होता है। कोई कीवर्ड गूगल पे सर्च किया, फॉर एग्जांपल अगर हम ये वाला कीवर्ड ही गूगल पे सर्च करके देख लेते हैं, ठीक है। गूगल पे सर्च करके हमने जब देखा तो अगर यहाँ पर आपका ब्लॉग, जैसे कि ये एक ब्लॉग है, ये एक ब्लॉग है, अगर ये ब्लॉग यहाँ रैंक नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको कहीं से ट्रैफिक नहीं मिलेगा, और ट्रैफिक नहीं मिलेगा तो इस वेबसाइट को कोई ढूंढेगा कैसे, इस वेबसाइट के अंदर कोई जाएगा कैसे? जाएगा तब जाके इस व्यू डील के बटन पे क्लिक करेगा, और इस व्यू डील वाले बटन पे जब कोई क्लिक करेगा तभी तो वो खरीदेगा, है ना। तो उस केस में क्या रहता है, आपको कमीशन मिलता है। अब ये ब्लॉग मैंने ओपन किया था ना, अगर आप उनके बटन पे क्लिक करके खरीदते हो तो उनको कमीशन मिलेगा, ओके। अगर अभी जैसे कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको कहा ना कि डिस्काउंट लिंक में दे रहा हूं, अगर उस डिस्काउंट लिंक पे आप क्लिक करते हो और खरीदते हो, ठीक है, आपको डिस्काउंट मिलेगा और मुझे कुछ कमीशन मिलेगा, भले एक छोटा अमाउंट रहेगा लेकिन मुझे कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज जिसको हम कहते हैं ये अफिलिएट मार्केटिंग होता है, जो मैं भी कर रहा हूं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, है ना। तो यहां पे आपको समझने की बात बस सिर्फ इतनी है कि आपका ब्लॉग जब आप बना रहे हो वो रैंक होना चाहिए, ठीक है। तो रैंक करवाने के लिए आपको एसईओ अच्छा होना चाहिए, और एसईओ करने के लिए मैं आपको रैंक मैथ का एसईओ प्लगइन आपको बिल्कुल फ्री में दे रहा हूं। अब ये सारी चीजें तो हो गई एसईओ करने की, लेकिन गाइस एसईओ करने से पहले भी बहुत सी चीजें होती है जो हमें क्लियर रखना पड़ता है, नहीं तो एसईओ करने का भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप कितना भी एसईओ कर लो, अगर आपका सर्वर अच्छा नहीं है तो आपको वो पावर नहीं मिलेगा, वो स्पीड नहीं मिलेगी, वो परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, वो रैंकिंग नहीं मिलेगी। आप चाहे कितना भी एसईओ करके आप थोड़ा बेटर बना सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एसईओ करके चैंपियन बन जाओगे। एसईओ करने से पहले जो बेसिक चीजें होती है, जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, उसको आपको सबसे पहले उस पे वो बेसिक फंडामेंटल्स है उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। वो आपका बेसिक क्राइटेरिया है जो आपको करना ही करना है, वो है होस्टिंग, ठीक है। अब यहां पर इस होस्टिंगर आपको किस तरीके से हेल्प करेगा मैं आपको बताया। तो देखो इस होस्टिंगर का हेल्प करने का रीजन कुछ ऐसा है, सबसे पहले मैं आपको अपना खुद का केस स्टडी बताता हूं, बाकी चीजें बाद में बात करते हैं, है ना। केस स्टडी कुछ ऐसा है कि अगर आप, ये एक प्लान है, ये मैं आपको दिखा देता हूं, ये वाला प्लान, ठीक है। और ये एक वीडियो है, मैं आपको यूट्यूब पर सर्च करके बताता हूं। सबसे पहले हाउ टू बाय वर्डप्रेस होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, हमने इस पर एक वीडियो बनाया है, ये वाला वीडियो, ठीक है। ये हमने 7 महीने पहले बनाया था, फर्स्ट नंबर पे वीडियो रैंक्ड है। तो गाइस यहाँ पर होस्टिंग जब किसी हमारे क्लाइंट ने हमको बोला कि एक होस्टिंग लेना है हमको, ठीक है, और हमारा एक ब्लॉग है वो स्टार्ट करना है, तो मैंने उनको कहा था कि आप होस्टिंगर से होस्टिंग ले लो, लेकिन उन्होंने कहा कि वो अपना खुद का चॉइस लेकर आए थे हमारे पास, ठीक है। तो अब कोई कस्टमर खुद हमारे पास अपना खुद का चॉइस लेकर आता है तो हम उसको ये नहीं बोल सकते कि नहीं भैया आपको होस्टिंगर ही लेना पड़ेगा, ये तो हम उनसे बोल नहीं सकते। उनका जो भी चॉइस होगा वहां से होस्टिंग खरीद के हम उनका वेबसाइट उससे बना के उनको हमने डिलीवर कर दिया, उसके बाद वो लोग उस पर ब्लॉग डालते रहे। अब ब्लॉग डालते रहे डेफिनेटली उस बंदे को सक्सेस जरूर मिला, लेकिन यहाँ पर क्या है कि वो बंदा देख रहा है कि हर महीने उसके $100 बन रहे हैं। $100 कम नहीं होते, लेकिन $100 ज्यादा भी नहीं होते, है ना। $100 हर महीने ब्लॉग पे बनना भी बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन क्या होता है कि उस बंदे को $100 तक पहुंचने में 6 महीने का टाइम लग गया, पर मंथ $100 लेने में। अब मैं ये मानता हूं कि 6 महीने में अगर कोई बंदा $100 बनाता है पर मंथ, तो मैं ऐसा मानता हूं कि 1.5 साल में वो बंदा बनाना चाहिए कम से कम $200 से $250, इतना तो 1.5 साल में, और 18 महीने बाद उसका कम से कम $500 होना चाहिए। 18 महीने एक ऐसा एक पोजीशन होता है जहां पर क्या है ना, बूस्ट मिलता है हमें। देख, अब जो कॉर्पोरेट जो वर्ल्ड होता है उसमें भी बोला जाता है कि 18 महीने अगर आप किसी एक चीज में लगे रहोगे तो वहां पर आपको अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिलेगा। लेकिन उस बंदे का 1.5 साल होने के बाद भी कोई बूस्ट देखने को नहीं मिला, है ना। फिर उसने 2-3 महीने और वेट किया, 18 महीने हो गए। उसके बाद जब हमने उसके वेबसाइट को चेक किया तब भी 100 का जो है ना वो $150 हुआ, उससे ज्यादा नहीं हुआ। तो अब उस बंदे ने, हमारे पास वो बंदा वापस आया, उसने कहा कि हमारे वेबसाइट में इतना टाइम हो गया है, तो हमने देखा उसके ब्लॉग पे ट्रैफिक वगैरह आ रहा है, सारी चीजें सही है, लेकिन फिर भी इतने टाइम में तो जिस लेवल पर उसने ब्लॉग पोस्ट डालता था, जिस कंटिन्यूटी के साथ, जिस रेगुलरिटी के साथ वो डालता था इन चीजों को, ज्यादा मिलने चाहिए थे। तो हमने उसको एक ही चीज रेकमेंड किया कि आप अपना होस्टिंग चेंज करके देखो, माइग्रेट करके देखो किसी और होस्टिंग में, ठीक है, क्या पता एक बेटर रिजल्ट देखने को मिले। क्योंकि एसईओ की अगर बात करें ना, तो एसईओ तो वो बंदा भी कर रहा था, हम थोड़ा और इंप्रूव कर सकते थे उस चीज को, लेकिन थोड़े इंप्रूवमेंट में 150 का 200 हो जाता है, 250 हो जाता, इससे ज्यादा तो होता नहीं, ठीक है। तो हमारे हिसाब से 18 महीने में इससे ज्यादा होना चाहिए था। तो हमने कहा कि एक बार होस्टिंग चेंज करके देखते हैं। होस्टिंग चेंज करते वक्त हमने उसका जो होस्टिंग, इस बार उसकी कोई चॉइस नहीं थी, इस बार उसने कहा कि ठीक है आप अपने पसंद के होस्टिंग में, हमने इसको होस्टिंगर में माइग्रेट कर दिया। गाइस होस्टिंगर में माइग्रेट करने के बाद 3 महीने में हमने ये देखा
उसका जो ट्रैफिक है 5 गुना बढ़ गया। मतलब जो $150 के आसपास उसके आते थे 100-150, वो $500 आने शुरू हो गए। ठीक है, अब ये हुआ कि उसके बाद 4.5 महीने होते होते हमने ये चीज देखा कि उसका जो ट्रैफिक, उसका जो अर्निंग है वो $500 से $1100 हो गया। मतलब हमने यहां पर ये चीज देखा कि एक बंदे का ट्रैफिक था, मतलब ये 4.5 महीने के अंदर की बात है, 4.5 महीने के अंदर अंदर 100 से 1100 हो गया, मतलब 11 गुना बढ़ गया उसका ट्रैफिक होस्टिंग एंड मैनेजमेंट की वजह से। अब ये क्यों हुआ होगा, ये हमारे लिए भी एक शॉकिंग चीज थी, लेकिन हमने जो फिगर आउट किया वो ये है कि उसके वेबसाइट्स पर जो ट्रैफिक आ रहा था वो ऑर्गेनिक ज्यादा आ रहा था। सोशल ट्रैफिक उसके कम आ रहा था, ऑर्गेनिक ज्यादा आ रहा था। और ऑर्गेनिक ज्यादा आने का एक ही रीजन है सीडीएन। क्योंकि देखो सोशल ट्रैफिक तो कहीं से भी आ सकता है, उसके लिए वेबसाइट का स्पीड और ये सब चीज इतना मैटर नहीं करता है। लेकिन जब आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका वेबसाइट रैंक्ड है ना। और रैंक होने का सबसे बड़ा रीजन उसका ये रहा कि उसकी वेबसाइट की जो स्पीड टेस्ट हमने करके देखा था पहले और होस्टिंग में आने के बाद, उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस था, जिसकी वजह से उसकी वेबसाइट रैंक होनी शुरू हो गई इस क्लाइंट की, और इवेंचुअली ट्रैफिक बढ़ा और यहां पर ये अर्निंग हमें देखने को मिली। तो इससे हमारा जो केस स्टडी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। हमने आज तक ये देखा था लोगों का कि 5 गुना ट्रैफिक बढ़ा है, 7 गुना ट्रैफिक बढ़ा है, जो कि आज भी लोगों के होस्टिंग में 5 गुना या 7 गुना ही ट्रैफिक बढ़ रहा है, लेकिन उस बंदे के 11 गुना बढ़ा। वो हमारे लिए एक बहुत ही एक्सेप्शनल केस स्टडी था, जिसके बाद हमको ऐसा लगा कि ये भी पॉसिबिलिटीज होती है सिर्फ एक होस्टिंग चेंज करने से। अब हम चाहे तो उसकी वेबसाइट का एसईओ कर सकते हैं, लेकिन हम खुद वो नहीं कर रहे, क्योंकि हमें यह पता है कि हम एसईओ करके किसी की वेबसाइट की स्पीड को या फिर किसी के वेबसाइट की रैंकिंग को बेटर बना सकते हैं, लेकिन हम उस एसईओ करके उसको 11 गुना नहीं कर सकते, है ना। अगर 11 गुना हुआ है इसका मतलब सारी चीजें सही चल रही है। हमने देखा था ना कि वर्ल्ड कप में जब इंडियन टीम जीत रही थी तो उन्होंने अपने विनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज नहीं किया, है ना। अगर विनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज करते तो रिजल्ट कुछ भी आ सकता था, बेटर भी आ सकता था, लेकिन बेटर क्या, वर्ल्ड कप जीत गए ना। तो अगर वर्ल्ड कप जीतना ही हमारा टारगेट था, वो हो चुका है, ठीक है, तो अब उसमें छेड़छाड़ क्यों करना, हमारा जो विनिंग कॉम्बिनेशन है वही चलने देते। अभी तक जो वेबसाइट ब्लॉग जिस तरीके चल रहा था हम वैसे चलने दिया, और खाली होस्टिंग चेंज करते ही 11 गुना का ट्रैफिक आ गया। अब इसको 11 गुना की जगह 12 गुना 13 गुना हम कर सकते हैं एसईओ करके, लेकिन क्या भरोसा, गूगल का एल्गोरिथम है भाई, कभी भी चेंज हो सकता है। जब अगर चेंज हुआ, चीजें नीचे गई तो तब करेंगे, अभी सही चलती हुई चीजों को छेड़छाड़ क्यों करें। तो ये हमारा सबसे बढ़िया केस स्टडी था, जहां पर हमारे खुद के लिए भी इतने सालों के बाद हमें एक ऐसा गजब का रिजल्ट देखने को मिला जो कि बहुत ही तगड़ा था। ठीक है, तो गाइज यहां पर सबसे बड़ा रीजन आ जाता है सीडीएन। यहां पर आपको सीडीएन मिलता है, इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ये वाला प्लान लो, क्योंकि सीडीएन से क्या रहता है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड 25 गुना बढ़ जाती है ना। जब 25 गुना स्पीड बढ़ी तो ये इतना अच्छा रिजल्ट हमें यहाँ पे देखने को मिला। हाँ, अब अगर आप पूछोगे क्या सबके साथ ये होता है, तो नहीं, सबके साथ नहीं होता है। सबके साथ अगर हम देखें 5 गुना सबके केस में देखने को मिलता है, कुछ लोगों के केस में 7 गुना देखने को मिला, बस एक एक बंदा है जिसके केस में हमें 11 गुना का ट्रैफिक देखने को मिला। ठीक है, अब अगर उसके उस पर्टिकुलर ब्लॉक को अब वापस 6 महीने और निकल चुके हैं, अभी अगर हम देखें तो 1100-1200 के बीच में रहता है। ठीक है, अब वापस यहां पर अटक गया है, तो अब हम उनको ये रेकमेंड कर रहे हैं कि वो बिजनेस वाले प्लान को छोड़ के क्लाउड होस्टिंग वाले प्लान को ले। डेफिनेटली ये वाला जो प्लान है ये थोड़ा सा ज्यादा महंगा है, लेकिन हमें ऐसा लगता है क्योंकि हमारा जो ब्लॉग है, हमारा क्या कहूँ, मेरा खुद का ब्लॉग ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये ब्लॉग मैंने बहुत टाइम पहले बनाया जब मेरी एजेंसी नहीं थी, है ना। वो भी आज क्लाउड प्रोफेशनल वाले प्लान पर रन कर रही है, और ट्रैफिक उससे कहीं ज्यादा आ रहा है, जो है ना $1100-1200 आ रहा है पर मंथ का। ठीक है, उससे कहीं ज्यादा आ रहा है। मैं आपको कभी उसका केस स्टडी बताऊंगा, अभी नहीं, अभी सही टाइम नहीं है, क्योंकि हमारा जो चैनल है, चैनल के जो वीडियोस है उसकी रीच अभी फिलहाल थोड़ी कम है। अगर ये केस स्टडी में अभी अगर बता भी दूंगा ना तो ज्यादा से ज्यादा 100-150 लोग देखेंगे, उससे ज्यादा लोग उसको देखने वाले नहीं है। तो मैं सही टाइम आने पर जो है उसका बताऊंगा। यूट्यूब पे इतना ज्यादा हमारे चैनल को रीच नहीं मिल रही, क्योंकि यूट्यूब पे एसईओ करने के ऑप्शंस बहुत कम है ना। यूट्यूब पे हम कितना भी एसईओ करना चाहे नहीं कर सकते, क्योंकि यूट्यूब पे एसईओ करने के लिए कोई एक्स्ट्रा प्लगइन या ऐसी चीज तो है नहीं। ज्यादा से ज्यादा हम टाइटल, डिस्क्रिप्शन या टैग्स में एसईओ कर सकते हैं, वो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, है ना। बस वो सारी चीजें हैं। सो गाइज यहाँ पर मैं आपको कहने का मतलब ये है कि आपको कौन सा प्लान लेना है, उसका आप सीधा सीधा जवाब ये है कि आपको वर्डप्रेस होस्टिंग लेना है। ठीक है, वर्डप्रेस होस्टिंग में आपको बिजनेस वाला प्लान लेना, अगर आप जल्दी सक्सेस चाहते हो अपने एफिलिएट मार्केटिंग करियर में। ठीक है, आपका ब्लॉग रैंक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर रैंक नहीं होगा तो क्वालिटी ट्रैफिक नहीं आएगी, क्वालिटी ट्रैफिक नहीं आई तो आपके सेल्स नहीं होंगे। देखो गाइज, खरीदता वही आदमी है जिसको खरीदना है, वो आदमी नहीं खरीदता
जिसको नॉलेज चाहिए, है ना। अगर मैं यहां पर लिखता हूं गूगल पे व्हाट इज वेब होस्टिंग, अगर मैं ये लिखता हूं, ठीक है, इसका मतलब ये है कि मुझे वेब होस्टिंग के डेफिनेशन में इंटरेस्ट है, मुझे वेब होस्टिंग खरीदने में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर इसी जगह मैं ये लिखता हूं बेस्ट वेब होस्टिंग, तो इसका मतलब ये है कि मैं बेस्ट ढूंढ रहा हूं। बेस्ट क्यों ढूंढ रहा हूं? क्योंकि मुझे खरीदना है। तो इस तरीके के कीवर्ड्स पे आपका रैंक होना जरूरी है। इसको हम बोलते हैं इंटेंशनल कीवर्ड्स, ठीक है। इंटेंशनल ट्रैफिक जो होता है ना, इंटेंशनल ट्रैफिक, उसमें क्या होता है कि खरीदने के इंटेंशन से लोग आ रहे हैं उसमें, है ना। नॉलेज के इंटेंशन से आने वाला बंदा शायद खरीद सकता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। तो अगर आपका ट्रैफिक इस तरीके कीवर्ड पे आ रहा है तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर आपका ट्रैफिक आ रहा है इस तरीके कीवर्ड से जिसमें बेस्ट लगा हुआ है, ठीक है, या फिर आप ये देखिए तो जिसमें रिव्यू लगा है, रिव्यू ये एक बहुत बढ़िया कीवर्ड है, ठीक है। और या फिर हम ये देखते हैं टॉप वेब होस्टिंग, टॉप वेब होस्टिंग कंपनीज, ठीक है। तो इस तरीके के जो कीवर्ड्स होते हैं इसके अंदर आपके बिकने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। अभी जैसे कि अगर ये तो चलो अंडर कीवर्ड, अंडर भी एक बहुत तगड़ा कीवर्ड था। अभी जैसे वेब होस्टिंग का तो छोड़ो, अगर हम ये देखेंगे वेब होस्टिंग दुनिया में बहुत कम बिकता है, ठीक है। हम देखते हैं कि बेस्ट स्पोर्ट शूज अंडर अंडर 2000 रुपीज के नीचे जितने भी स्पोर्ट शू है उसकी लिस्ट बताओ हमें, ठीक है। तो 2000 के रेंज में आने वाले स्पोर्ट्स शू का वही बंदा ढूंढ रहा होता है जिसका जो बजट है वो 2000 है। तो 2000 के अंदर अगर उसको एक सही जूता मिलेगा तो वो पक्का खरीदेगा। तो इस तरीके के कीवर्ड्स पे आपको रैंक करवाना है अपने एफिलिएट मार्केटिंग ब्लॉग को, और तब आपका जो ट्रैफिक आएगा उसके थ्रू आपके एफिलिएट सेल्स होंगे, ठीक है। आप अंडर कीवर्ड को ये वेब होस्टिंग वगैरह के एफिलिएट में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वेब होस्टिंग का इसमें कोई सीन रहता नहीं है कि प्राइसिंग काफी ज्यादा होती है वेब होस्टिंग की। और वेब होस्टिंग कोई ऐसा नहीं है कि बंदा एक बार में खरीदे, उसको लाइफ टाइम वेब होस्टिंग चलाना होता है, तो वो भी सोच के लोग खरीदते हैं वेब होस्टिंग को, है ना। तो इसीलिए गाइज एफिलिएट ज्वाइन करते रहे, हमेशा ऐसे एफिलिएट ज्वाइन करो जिसकी जरूरत पूरी दुनिया को है। जूते, पूरी दुनिया में सब लोग जूते पहनते हैं, है ना। तो अगर ऐसे खरीदोगे आपके पास ज्यादा कस्टमर्स आएंगे, तो वो चीज पे आपको दिमाग लगाना है। अब मेरे चैनल का टॉपिक यार ऐसा है कि वेबसाइट और वर्डप्रेस इन सब चीजों से रिलेटेड, तो मैं वहां पे जूते तो नहीं बेच सकता ना। तो मेरा एफिलिएट कुछ इस तरीके से चलता है। तो सबका अपना अपना अलग सीन रहता है ना। जब मैंने अपना ब्लॉग बनाया तो मैंने भी कपड़ों से रिलेटेड ब्लॉग बनाया, क्योंकि वहां पे सब लोगों को कपड़े चाहिए होते हैं, सब लोगों को जूते चाहिए होते हैं, है ना। तो वैसा ब्लॉग मैंने भी अपना बनाया। लेकिन यूट्यूब चैनल की जब बात आई तो मैंने अलग एक पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू बनाया। तो मैं लोगों को सिखा रहा हूं यहाँ पर कि कैसे क्या चीजें करी जाती है, ठीक है। अब अगर आप इनका रिव्यू वगैरह देख लोगे तो आप देख सकते हो 4.6, 4.8, 4.6, 4.7 ये इनके रिव्यूज है, ठीक है। 30 डेज की मनी बैक गारंटी है। और इसके अलावा वर्डप्रेस कंपनी खुद रेकमेंड करती है होस्टिंगर को, है ना। ये एक सबसे बड़ी चीज निकल के आती है यहाँ पर कि वर्डप्रेस कंपनी खुद होस्टिंगर को रेकमेंड करती है। अगर आप मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे रेकमेंडेड बाय wordpress.org। अगर आप wordpress.org वेबसाइट पे जाके चेक करोगे तो होस्टिंगर को वो लोग वहां पे रेकमेंड कर रहे हैं ऑलरेडी, है ना। चलो चेक करके देख लेते हैं हम खुद से wordpress.org। और यहाँ पर हम जाएंगे होस्टिंग में, और होस्टिंग में जाने के बाद यहाँ आएंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे होस्टिंगर है, ये रेकमेंडेड है, ठीक है। कंपनी खुद रेकमेंड करती है। तो आप वर्डप्रेस वेबसाइट पे वर्डप्रेस का यूज करके अगर आप एक एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट बना रहे हो तो उसके लिए सबसे बढ़िया होस्टिंगर रहने वाली। तो गाइज चलो अब क्लियर बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्लियर कट बात जो भी है सारी बातें यहाँ पे कर लेते हैं हम जल्दी से। प्लान अगर आप लेना चाहते हो प्रीमियम तो ले सकते हो, ठीक है। लेकिन हाईली रेकमेंड ये वाला प्लान नहीं करूंगा मैं, हाईली रेकमेंड ये वाला प्लान करूंगा, क्योंकि देखो एफिलिएट सेल्स होना बहुत जरूरी है। अगर सेल्स नहीं हुआ ना एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट से तो गाइस ट्रैफिक वैसे भी बहुत कम होता है, क्योंकि ट्रैफिक उन वेबसाइट्स पे आता है जिसके अंदर आप कोई नॉलेज देते हो, उन वेबसाइट पे नहीं आता है जिस पर आप सेल्स कराना चाहते हो। तो एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट में मैंने अगेन जो क्या कहा था, बेस्ट, टॉप, अंडर, रिव्यू, ये सारे जो कीवर्ड्स होते हैं ना इस पर आप टारगेट करने वाले हो। तो यहां पर सर्च वॉल्यूम कम होती है, ठीक है। जितना भी सर्च वॉल्यूम होता है वो ट्रैफिक इंटेंशनल कीवर्ड से आता है। इंटेंशनल की जो कीवर्ड्स होते हैं उसके थ्रू जो लोग आपके साइट पे आते हैं उनके खरीदने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहां पर गूगल एडसेंस के थ्रू इतनी अर्निंग नहीं होगी जितनी एफिलिएट के थ्रू अर्निंग होने वाली है। तो एफिलिएट के थ्रू अर्निंग तभी होगी जब लोग सर्च करके आपके वेबसाइट पे आएंगे, और सर्च करने पर आपकी वेबसाइट शो कब होगी, जब वो गूगल पर रैंक होगा। और रैंक कैसे होगा, जब उसकी स्पीड अच्छी होगी। तो स्पीड अच्छी रखने के लिए सीडीएन बहुत ज्यादा काम का आता है। तो इसीलिए ये वाला प्लान मैं रेकमेंड करता हूं सबको। अब कितने टाइम के लिए लेना है उसका सीधा सीधा जवाब ये है कि आप इसको लो 4 साल के लिए, क्योंकि होस्टिंगर का सबसे जो बड़ा प्लान है, सबसे जो लंबा प्लान है वो 4 साल का रहता है।
है ना। आप इनमें से कोई प्लान लो, लेकिन 4 साल के लिए, क्योंकि जब सबसे लंबा प्लान होता है उसमें सबसे बड़ा डिस्काउंट होता है, सबसे सस्ता भी वही पड़ता है, ठीक है। और अगले 4 साल के लिए आपको प्राइस बढ़ने की टेंशन भी नहीं लेनी है ना, क्योंकि 4 साल के लिए आप ऑलरेडी खरीद के बैठे हो। अब प्राइस अगर बढ़ भी गया तो क्या फर्क पड़ता है आपको। और 4 साल के अंदर अंदर अगर आपने अच्छी खासी तरक्की कर ली है तो उस टाइम जो भी प्राइस होगा आप दे पाओगे अच्छे से, है ना। क्योंकि आपको पता है कि ये 250 रुपए आज के लिए आज आप उसको अफोर्ड कर सकते हो आराम से। तो अगर 4 साल बाद इस 250 की जगह 500 भी लिखा हुआ होगा ना तो अफोर्ड कर पाओगे। 4 साल आप काम करने वाले हो, 4 साल आप काम करोगे तो आप तरक्की तो करोगे ना यार, डेफिनेटली, है ना। ये तो होना ही है। तो उस केस में आपके लिए यहाँ पे 500 हो, 700, 1000 हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 4 साल बाद आप वैसे भी इस प्लान को थोड़ी रिन्यू कराओगे। तो आप तो यार क्लाउड होस्टिंग में आ जाओगे, 100% अप टाइम के लिए आप क्लाउड होस्टिंग में आओगे। यहाँ पे 6 GB रैम, 4 कोर CPU, इतना पावर मिल रहा है आपको, गजब का पावर मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो आप अपग्रेड भी तो करोगे ना, आप ये थोड़ी एक इसी प्लान पर टिके रहोगे। हाँ, कौन टिका रहता है 4 साल बाद इस प्लान पर? कौन टिका रहता है? सिर्फ वही लोग टिका रहेंगे जिन लोगों ने 4 साल में अच्छे से काम नहीं किया। क्योंकि उन्हें पता है कि हमने 4 साल में अच्छे से काम नहीं किया, आप कौन सा काम कर लेंगे सही से, है ना। तो उनके लिए तो ये वाला लेने का कोई मतलब नहीं निकलता क्लाउड। लेकिन जो 4 साल में अच्छे से काम कर रहे हैं उनके लिए तो ये एक बहुत छोटा अमाउंट बन के रह जाता है। आज आपके लिए जैसे 9 रुपए होंगे ना, 4 साल के लिए आपके लिए 999 रुपए वैसे होंगे, है ना। तो बस वो बात हो गई, क्योंकि ऐसा ही होता है यार, है ना। तो गाइज उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको होस्टिंग खरीदते हुए कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप इस वीडियो को देख के फॉलो करते हुए होस्टिंग खरीद सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।